हे गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं हूं प्रिंस एंड आप लोग देख रहे हो एआई मास्टर पीजे यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं हूं प्रिंस एंड वेलकम बैक टू पार्ट 2 आई ट्राइड टू एक्सप्लोर एआई। तो गाइस, अगर आप लोगों ने आई ट्राइड टू एक्सप्लोर एआई का पार्ट 1 नहीं देखा है तो फटाफट से देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से जाके पार्ट 1 देख सकते हो। तो गाइस, बिना देरी किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में अपन लोग जानेंगे कि एआई को किसने बनाया, एआई कब बना था, और भी काफ़ी सारे टर्म्स एआई के बारे में एंड एआई के बारे में नॉलेज जानेंगे। तो चलिए गाइस, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, एआई को किसने बनाया था, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले कॉन्सेप्ट एआई को किसने बनाया था। एआई एक इंसान ने अकेले नहीं बनाया, ये मल्टीपल साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन और रिसर्चर्स का कंबाइंड एफर्ट है। एआई की फाउंडेशन शुरू हुई थी एलन ट्यूरिंग से 1950 में। उन्होंने एक सिंपल सवाल पूछा था, क्या कैन मशीन्स थिंक, क्या मशीन सोच सकती है। तो भाई, इस सवाल को पूछने के बाद या इस सवाल को सोचने के बाद, जब भी ये सवाल उन्होंने किसी से पूछा होगा या किसी को बताया होगा, तो सबसे पहले तो सामने वाले बंदे ने उनको पागल ही कहा होगा कि भाई ये पागल आदमी ये क्या बोल रहा है, मतलब साइंटिस्ट गिरी कर करके इसका दिमाग हिल गया है क्या। तो गाइस, बट किसी के सोचने से कुछ नहीं होता है। चार लोग हैं, चार बात बोलते हैं, चार बात सोचते हैं। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे बारे में भी लोग चार बातें बोलते हैं, चार बातें करते हैं, बट उन लोगों की बातों का अगर ऐसे ही बुरा मानते रहे, अगर लोगों की बातों में ऐसे ही आते रहे, तो भाई फिर चल गया काम। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है गाइस, फिर गाइस एआई को सेव दिया गया जॉन एम सी कार्टी, फादर ऑफ एआई। जॉन एम सी कार्टी को ही फादर ऑफ एआई कहा जाता है। उन्होंने एआई टर्म इन्वेंट किया, जो कि एआई जो नेम है जो जॉन एम सी कार्टी ने ही इन्वेंट किया। बाकी कुछ और साइंटिस्ट के नाम है इसमें मैं जिन्होंने एआई को सेव दिया, मैं उनके नाम आप लोगों को बता देता हूँ। मार्विन मिनिस्काई, क्लाउडिस एनॉन, एलन नीवेल एंड हर्बर्ट साइमन। तो गाइस, ये कुछ साइंटिस्ट थे जिनका नेम तो थोड़ा अटपटा है, बट इन्होंने काफी सही काम किया आपके लिए और मेरे लिए और फ्यूचर के लिए, है ना। तो इन सब ने एआई के कंपोनेंट्स, एल्गोरिथम और थ्योरीज बनाई। आज के मॉडर्न एआई जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउडे, ये सब उन्हीं के बेस पर बना। तो गैस, ये तो हो गया एआई को किसने बनाया टॉपिक पर। तो गैस, अभी बात कर लेते हैं एआई कब बना था। तो आप सोचोगे कि एआई 2-3 साल पुराना है, बट गैस ये 2-3 साल पुराना नहीं है, ये बहुत साल पुराना है। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि 2-3 साल में एआई इतना आगे बढ़ चुका है और एआई इतना फेमस हो गया है कि लोगों को लगने लगा है कि एआई तो अभी आया है, अभी आया है, बट एआई अभी नहीं आया, एआई बहुत पहले आया है। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एआई का बर्थ ईयर 1956 है, हाँ 1956 है। डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में, वहाँ एआई को ऑफिशियली एक न्यू फील्ड डिक्लेयर किया गया। दर्तमात कॉन्फ्रेंस हुई थी एक, वहां पर एआई को ऑफिशियली एक न्यू फील्ड में डिक्लेयर किया कि ये एक न्यू फील्ड होगी और फ्यूचर में इसको और भी एडवांस बनाएंगे, जो कि बनाया है और भी आगे बनाएंगे। बाकी एआई को ऑफिशियली वहां पर और 1956 में डर्तमाउथ कॉन्फ्रेंस में डिक्लेयर किया गया है। फिर स्लो डेवलपमेंट चला 1980s में, क्योंकि कंप्यूटर क्या है ना कि वीक थे, इतने एडवांस नहीं थे। आजकल तो जेन 6, जेन 5, है ना, इतना सब कुछ आ गया, बट पहले ऐसा नहीं था, इसलिए प्रोग्रेस स्लो थी। बाकी रियल बूम तब आया जब 2012 में डीप लर्निंग पॉपुलर हुआ। डीप लर्निंग जब पॉपुलर हुआ था 2012 में, तो इसमें गाइस थोड़ा सा बूम आया। बाकी 2016 में गूगल डीप माइंड ने अल्फा गो बनाया। 2022 में चैट जीपीटी ने दुनिया बदल दी। जब 2016 में गूगल डीप माइंड ने अल्फा गो बनाया, तब इतना भी पॉपुलर नहीं हुआ था। 2022 से चैट जीपीटी इतना पॉपुलर हो गया है ना कि जिस भी बंदे के मुंह पर देखो ना, अगर कोई स्टूडेंट से आप लोग पूछने जाते हो ना, तो वो बता देगा कि अरे मैं तो चैट जीपीटी से होमवर्क कर लेता हूँ, बाकी मैं चैट जीपीटी से लर्निंग कर लेता हूँ, अगर मैं स्कूल में पीछे रह जाता हूँ तो चैट जीपीटी से पूछ लेता हूँ, उसके बाद मेरे को कॉलेज का काम करना है तो मैं चैट जीपीटी से कर लेता हूँ, मेरे को गिबली आर्ट बनवाना है तो मैं चैट जीपीटी से बनवा लेता हूँ, एआई इमेज जनरेशन करवानी है तो चैट जीपीटी से करवा लेता हूँ। लेकिन क्या है ना कि 2022 में एआई इमेज जनरेशन का सिस्टम चैट जीपीटी में नहीं था। फिर उसके बाद चैट जीपीटी कुछ सालों बाद लाता है एआई जनरेशन का ऑप्शन, और उसको जब वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ था एआई इमेज जनरेशन, लेकिन जब गिबली आर्ट आया तो चैट जीपीटी ने दुनिया बदल के रख दी, और गिबली आर्ट इतना पॉपुलर हुआ कि चैट जीपीटी सब गिबली आर्ट बनाने लग गए। और जब चैट जीपीटी आया तो उसका इतना क्रेज नहीं था। बाकी जब 2023-2024 में उसका उतना क्रेज बढ़ा है एंड उसके इतने डाउनलोड्स बढ़े हैं, तो यही नियरली 70+ ईयर्स पुराना है। और मॉडर्न एआई अभी लास्ट 5-10 ईयर्स में पावरफुल हुआ है। वैसे तो 70 साल से भी ज्यादा पुराना है एआई, बट 5 से 10 साल में मॉडर्न एआई पावरफुल हुआ है। अब बात कर लेते हैं एआई कंप्यूटर और मोबाइल में कैसे आया। अब एक बेसिक बट इम्पोर्टेंट सवाल, एआई फोन या कंप्यूटर में आता कैसे है। तो गाइस, सिंपल वर्ड्स में, एआई एक प्रोग्राम प्लस एल्गोरिथम प्लस मॉडल होता है। ये सर्वर्स में ट्रेन होता है सुपर कंप्यूटर्स, फिर आप वेबसाइट या फोन के प्रोसेसर के थ्रू
हम तक पहुंचाता है। ये चीजें एआई को डिवाइसेस में लाती हैं। फर्स्ट क्लाउड एआई जैसे चैट जीपीटी, गूगल वर्ड इंटरनेट से कनेक्ट होकर आंसर देता है। सेकंड ऑन डिवाइस एआई जैसे एप्पल का न्यूरल इंजन, स्नैपड्रैगन एआई इंजन फोन के चिप में डायरेक्ट एआई हार्डवेयर होता है, तो उसकी मदद से ऑन डिवाइस एआई वर्क करता है। ऐड एआई एप्स, एडिटिंग एप्स, कैपकट एआई, रेमिनी प्रोडक्टिविटी एप्स, नोशन एआई टूल्स, कैनवा एआई, फोटो एआई। तो गाइस चैट जीपीटी वगैरह की बातें तो बहुत हो गई, लेकिन अभी अपन लोग एआई एप्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो थर्ड नंबर का अपना पॉइंट है। तो गाइस एडिटिंग एप्स आप लोग देख सकते हो, कैपकट, रेमिनी। गाइस अपन लोग कैपकट यूज करते हैं तो काफी सारे एआई के फीचर्स आजकल कैपकट में आने लग गए हैं, और रेमिनी पर एनहेंसर का ऑप्शन आने लग गया है, एआई फोटोज का ऑप्शन आने लग गया है, जो कि प्रीमियम पर मिलता है, एंड एनहेंसर तो फ्री में मिल जाता है। तो गाइस ये जो टूल्स हैं इनको एआई की मदद से बहुत एडवांस बनाया गया है। इनकी वजह से इनके डाउनलोड्स इतने बड़े हैं एंड इनकी पॉपुलैरिटी इतनी बड़ी है, कुछ मत पूछो। तो गाइस आगे बात कर लेते हैं। इसका मतलब एआई आपके फोन के प्रोसेसर प्लस इंटरनेट प्लस सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से काम करता है। गाइस जो अपना फोन का प्रोसेसर होता है एंड इंटरनेट होता है प्लस सॉफ्टवेयर का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसकी मदद से अपने फोन में काम करता है। एक्चुअली क्या है ना कि ये प्रोसेसर इंटरनेट जो कि सिग्नल के थ्रू आता है। बात करते हैं कुछ एआई बेसिक टर्म्स के बारे में, जो कि एआई में बिगनर हैं एंड अभी सीख रहे हैं एआई को स्टार्टिंग से। तो गाइस टर्म फर्स्ट है मशीन लर्निंग, जिसको शॉर्ट में एमएल भी कहा जाता है। मशीन को डेटा से सीखना सिखाना, बिल्कुल इंसान की तरह। मतलब जो मशीन है ना गाइस, उसको बिल्कुल इंसानों की तरह डेटा से सीखना या सिखाना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूट्यूब पर भजन सुन रहे हो, अपने 2 घंटे भजन सुने, तो आप जब तीसरे घंटे या चौथे घंटे अपना यूट्यूब दोबारा ओपन करके देखोगे, तो आप लोगों को वहां पर कुछ भजन के कंटेंट दिखाई देंगे, जिससे कि मतलब आपकी जो यूट्यूब की हिस्ट्री को देखते हुए वो आपको जो कंटेंट सजेस्ट करता है, वही आपका मशीन लर्निंग कहलाता है। अब बात कर लेते हैं टर्म सेकंड की, डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग का एडवांस वर्जन, इसमें एआई न्यूरल नेटवर्क यूज करता है दिमाग की तरह। गैस ये मशीन लर्निंग का एडवांस वर्जन है, इसमें न्यूरल नेटवर्क का यूज होता है बिल्कुल दिमाग की तरह। फॉर एग्जांपल फेस अनलॉक, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। जैसे कि आजकल वॉइस रिकॉग्नाइजेशन आने लगे हैं, वॉइस लॉक काफी सारे डिवाइसेस पर अवेलेबल होते हैं, तो उनकी मदद से आप अपनी वॉइस कमांड देके लॉक ओपन कर सकते हैं। एंड फेस रिकॉग्नाइजेशन तो आप लोगों को पता ही है, आजकल तो काफी सारे मोबाइल में, सभी मोबाइल में एक्चुअली आने लग गया है फेस रिकॉग्नाइजेशन। आप जैसे ही अपना फेस मोबाइल के कैमरे के सामने शो करते हो, वैसे ही मोबाइल का लॉक ओपन हो जाता है। बाकी टर्म थर्ड की बात कर लेते हैं अभी। एआई का ब्रेन लेयर्स में डिवाइड होता है और पैटर्न समझता है। गाइस जो एआई का ब्रेन है वो लेयर में डिवाइड होता है एंड टर्म समझता है। फॉर एग्जांपल तुम्हारी हैंड राइटिंग को एआई आइडेंटिफाई करता है, ये न्यूरल नेटवर्क का काम है। गाइस मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, इससे हटके एक बात। आजकल जेमिनी पर एक ऑन कैमरा फीचर्स आया है। गाइस ये फीचर तो आजकल गूगल जेमिनी पर भी अवेलेबल है, मैं खुद यूज करता हूँ ऑन कैमरा फीचर्स। तो गाइस अब बात कर लेते हैं टर्म 4 की, जिसका नाम है डाटा सेट। जितना ज्यादा डेटा उतना ज्यादा इंटेलिजेंट एआई। गाइस एआई के पास जितना ज्यादा डाटा होगा उतना इंटेलिजेंट एआई होगा। जैसे कि जेमिनी है, उसके पास एआई इमेज जनरेशन का भी डेटा है, जैसे कि वास्तु कुंडली वगैरह के बारे में भी उसके पास डेटा है, इसलिए वो अपन लोगों को देता है। मतलब जितना ज्यादा डेटा होगा एआई के पास, उतना ज्यादा इंटेलिजेंट होगा एआई। फॉर एग्जाम्पल लैक्स ऑफ इमेज डेटा एआई फोटो एडिटिंग सिखाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एआई के पास एडिटिंग लर्निंग का डेटा होगा, तो वो आप लोगों को भी एडिटिंग सिखा सकता है। अब बात कर लेते हैं टर्म 5 की, जो कि है प्रॉम्प्ट। एआई को दिया गया इंस्ट्रक्शन बिल्कुल कमांड या रिक्वेस्ट जैसा। फॉर एग्जांपल राइट अ 2 लाइन मोटिवेशनल क्वेट। प्रॉम्प्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप लोग एआई के चैटिंग इंटरफेस पर कुछ भी टाइप कर रहे हो और वो आप एआई को कमांड दे रहे हो, एआई को आप ऑर्डर दे रहे हो कि एआई मेरे लिए ऐसा करो, या चैट जीपीटी मेरे लिए ऐसा करो, जेमिनी मेरे लिए ऐसा करो, आपको एआई बैक में रिस्पॉन्स देता है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस। सो गाइस ये तो होगा एआई के कुछ टर्म्स। एंड अब बात कर लेते हैं एआई क्यों इतना फास्ट ग्रो कर रहा है। एआई के फास्ट ग्रो करने के 3 तरीके हैं। सुपर फास्ट जीपीयू, एनवीआई डीआईए। एआई ट्रेनिंग अब लाइटिंग स्पीड पर होती है। सेकंड हग डाटा, इंटरनेट ने एआई को मैसिव नॉलेज दिया। थर्ड स्मार्ट एल्गोरिथम, न्यू टेक्निक एआई को स्मार्टर बना रही हैं। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं सुपर फास्ट जीपीयूएस की, एनवीआईडीआईए की। एआई ट्रेनिंग अब लाइटिंग स्पीड पर होती है, जो कि अब लाइट से गाइस एआई जो आप लोग चैट जीपीटी देखते हो वो लाइट से चलता है। गाइस जो आप चैट जीपीटी चला रहे हो उसमें बहुत सारी लाइट यूज होती है। बाकी हग डाटा का मतलब है इंटरनेट ने एआई को बहुत सारी नॉलेज दी है, जिसकी वजह से एआई एडवांस होता चला गया। बाकी स्मार्ट एल्गोरिथम, न्यू टेक्निक एआई को स्मार्टर बना रही हैं, जैसे कि नई टेक्निक एआई इमेज जनरेशन, एआई वीडियो जनरेशन, नैनो बनाना, बाकी सब ये जो टेक्निक हैं वो एआई को स्मार्ट और बनाती जा रही हैं। सो गाइस जितनी ज़्यादा टेक्निक होंगी उतना ज़्यादा एआई स्मार्टर बनेगा। एंड एआई को आगे बढ़ने में इंटरनेट ने बहुत मदद की है। इंटरनेट ने एआई को नॉलेज दी है एंड एआई अब नॉलेज
अपन लोगों तक ट्रांसफ़र करता है। तो एआई गाइस आज के टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट है एंड बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है एआई फ्यूचर ऑफ इनोवेशंस के लिए। गाइस काफ़ी अच्छा फ्यूचर होने वाला है एआई की वजह से। सो गाइस लाइफ इजी होती जा रही है एआई की वजह से एंड आगे भी और भी इजी होती जाएगी। अभी तो एआई इमेज जनरेशन का आया है एंड वीडियो जनरेशन का ऑलरेडी आ गया है, पर अभी वो फ्री नहीं है, पेड है। बट आगे चल के वो भी फ्री होगा आई थिंक, मेरे को ऐसा लगता है। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक बात कह रहा हूँ कि हो सकता है वो भी फ्री। सो गाइस हो जाए तो बहुत बढ़िया है। काफ़ी सारे मेरे जैसे लोगों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो जाएंगी। तो गाइस अच्छा है, मैं तो ये बोलता हूँ आप लोग भी करो एआई का यूज़। एआई बहुत एडवांस लेवल पे पहुंच चुका है। गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। सो गाइस अगली वीडियो आएगी आई ट्राई टू एक्सप्लोर एआई का पार्ट 3 एंड उसमें आप लोगों को पता चलेगा इंडिया के टॉप 5 बेस्ट एआई टूल कौन कौन से हैं एंड उनको किसने बनाया है, उनका क्या काम है, उनका यूज़ कैसे होता है एंड वो कैसे चलते हैं और उनको कौन चलाता है। सो गाइस मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके बाय गाइस।